दीपावली की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम श्योर, हालांकि मार्केट बहुत अच्छा है वीरू, हर कोई वेट कर रहा है कि बस 3:30 बजें और घर जाएं और अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट करें, जो एक होना चाहिए था। आज अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, लेकिन जो भी है खैर, अब आज शाम का समय है, कल सुबह भी मुहूर्त रहेगा कुछ समय तक, तो आपको मौका मिलेगा फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने का। और मार्केट तो खैर सेलिब्रेट कर ही रहा है। आज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सुबह सुबह एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन ओवरऑल बुल्स का ही दबदबा है मार्केट में। बैंकों की री रेटिंग हो रही है वीरू। आज देखिए आप, आज मैं सच बताऊं ना, एक मैसिव मूव है। आप देखिए आज F&O के टॉप 5 गेनर सभी बैंक्स हैं और बड़े स्टॉक्स हैं ये, 9-10% जो रैली कर रहे हैं। RBL बैंक छोटा बैंक नहीं है, फेडरल बैंक छोटा बैंक नहीं है बिल्कुल भी किसी लिहाज से। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 9% ऊपर है आज की डेट में। IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत दिनों के बाद SBI ने फाइनली सितंबर 2024 के बाद अब जाकर अक्टूबर 2025 में ऑल टाइम हाई लगाया। और सोने पे सुहागा, आज कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने आज देखें अगर आप, तो क्या शानदार लीड ली और उसने एक मार्केट को भी संभाला। वीरू, लेट्स वेट एंड वॉच, बट काफ़ी शानदार तेजी। बिल्कुल शानदार दिन अनुज, और किसी भी लिहाज से अगर आप देखें शानदार दिन। हाँ, वो एक थोड़ी सी मायूसी थी कि आज आप परिवार के साथ नहीं है सुबह सुबह, लेकिन ठीक है, अब आधा दिन मिलेगा। 3:30 बजे जाके पूजा सामग्री एकत्रित करेंगे, फिर पूजन होगा शाम को। लेकिन अनुज, ये दिन बहुत खूबसूरत है और मैं देख रहा था एक फ्लैश आया कि क्या क्या डे हाई पर है, क्या क्या ऑल टाइम हाई पे। आप देखिए निफ्टी बैंक्स, सारे मिड कैप बैंक्स, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, भारती एयरटेल और रिलायंस का तो था ही कंट्रीब्यूशन। अनुज, अब इस इंडेक्स को अप्रोच कैसे रखें? आई मीन ठीक है, डे ट्रेडर को बहुत कुछ मिल गया, प्लस इट्स एक्सपायरी डे, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ये जा कहाँ रहा है इंडेक्स, क्या अप्रोच रखें निफ्टी और निफ्टी बैंक पे इस क्लोजिंग के लिए? वीरू, एक चीज़ मैं आपको अभी बोल देता हूँ, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर टचवुड आज फिर FIS की मैसिव वाली शॉर्ट कवरिंग हो, बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग। और अगर इस सीरीज़ के ख़त्म होते होते वो FIS जो एक ट्रैप में फंसे हैं वो नेट लॉन्ग हो जाएं, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत लोगों को लगेगा कि 7.5% लॉन्ग से कहाँ हम 50% से ऊपर लॉन्ग की बात कर रहे हैं। जब शॉर्ट फंसता है ना, वो ऐसे ही फंसता है। शॉर्ट फंसा है इस समय मार्केट में बहुत बुरी तरह से, इस तरीके से फंसा है मार्केट में शॉर्ट कि सच बताऊँ ना, वो ऑल टाइम हाई 26277, वो तो मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इसी सीरीज़ में आ जाए तो, मार्केट में जिस तरीके का मोमेंटम है। और हमने वैसे ही बात की थी कि जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में ऑल टाइम हाई के चांसेस थे। ठीक है, थोड़ा डिले हो गया, अक्टूबर में सही। और इस स्विंग में बैंक निफ्टी 60,000 भी हिट कर सकता है। आप देखिए, बैंक निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब ये जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं ये आपकी काल्पनिक हैं, ये आपके माइंड में। और एक चीज़ देखिए, आप समझिए इस चीज़ को, बड़े बैंक्स दुनिया के आकर हमारे बैंकों में स्टेक ले रहे हैं, तो FII क्यों नहीं लेगा? FII भी लेगा। और वही FII जिन्होंने सारे बैंक्स भेजे थे वो यहाँ पर लॉन्ग करेंगे। निफ्टी में लॉन्ग बने रहें। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हमने सुबह 25,750 की बात की थी, अब हम इसको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, 25,800 कर लीजिए अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। अगले टारगेट यहाँ पर 26,000 और 26,200 के हैं। कोई क्यू ट्रेड मत ट्राई करिए इस समय कि इस लेवल पर आके शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट करने की मार्केट है ही नहीं है, ज़बरदस्ती की क्यू ट्रेड का कोई मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग रहें और हर डिप में ऐड करें। आज सुबह मैंने 58,500 से 59,000 की बात की थी, क्योंकि लग रहा था कि उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, और मैं अभी भी उस पर मेंटेन हूँ कि 58,500 से 59,000 की तरफ हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में वीरू बढ़ेंगे। लेकिन वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज क्या मूव्स रहे? बिल्कुल अनुज, मैं भी मतलब वही लार्ज कैप ढूंढ रहा था और मोमेंटम को ढूंढ रहा था। अभी बैंकों की बात बहुत हो गई। अदर देन बैंक जो चीज़ बहुत अच्छा कर रही है, आज सुबह SBI की बात हुई थी, SBI को रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन अब इंडेक्स के कुछ हैवी वेट्स। लुक एट भारती एट 2046 एट डे हाई, ए क्लासिकल राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट 8 जुलाई के स्विंग हाई को पार कर रहा है। पहला स्टॉक जिस पर मेरी नज़र रहेगी अगले एक हफ्ते के पर्सपेक्टिव से। दरअसल अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, अप्रैल की सीरीज में मार्च के एंड में कुछ इसी प्रकार का ब्रेकआउट भारतीय एयरटेल में था 1730 के आसपास। वो सीरीज का एंड आते आते 1900 का भाव हो गया था। तो प्लेसमेंट भारती की शॉर्ट का ट्रैप और हाई स्ट्राइक्स की शॉर्ट कवरिंग ये इंडिकेट कर रही है
कि भारती इस रेक्टेंगल ब्रेकआउट का बहुत ही, अगर आप देखें, अच्छा खूबसूरत ब्रेकआउट देने को तैयार है। तो पहला भारती। दूसरा रखूंगा, इसकी रीडिंग में करके आया था, दैट्स डिफेंस स्पेस से BEL। BEL 17 सितंबर 2025 के बाद अब तक की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी जो है ना, उसको टेस्ट करता हुआ 416 डे हाई पर, नॉट एग्जैक्टली डे हाई, लेकिन हाँ उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। पर ऑप्शन स्टैट्स, फ्यूचर्स की बाइंग इंडिकेट कर रही है कि अच्छा मोमेंटम है। तो दूसरा स्टॉक जिस पर नज़र रहेगी डिफेंस स्पेस से, वो है ये BEL। और एक सरकारी बैंक रखूंगा, दैट्स कैनरा बैंक। 128.80 के क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ, एक क्लासिकल फ्लैग। अभी मेरे ख्याल से इसको PSU की इस रैली में पार्टिसिपेट करना है। अभी भी इसने अपने पिछले 5 दिन के स्विंग हाई को नहीं काटा है, तो एक नज़र रहेगी मेरी कैनरा बैंक पे। बट पहला भारती, देन BEL, फिर कैनरा बैंक, B20।